हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं आने वाले 3 डेज में, आने वाले 3 दिनों में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी, वो क्या एक्शन लेंगे और क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या वो वापस आएंगे। ये रीडिंग उनके लिए जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या बात नहीं हो रही है पार्टनर के साथ या सेपरेशन हो गया है, तो हम देखेंगे क्या आने वाले 3 डेज में वो फील करेंगे, क्या वो वापस आएंगे आने वाले 3 डेज में, क्या वो आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, क्या कोई कॉल मैसेज आ सकता है। ठीक है, तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर इस वीडियो को देखिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। ब्रेसलेट लेना चाहते हो कांटेक्ट कर सकते हो। लव ब्रेसलेट ज़रूर से लीजिए ताकि आपकी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट हो सके और आप खुद से भी सेल्फ लव कर सको। और अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो या बुरे सपने आते हैं, टेंशन में ज़्यादा रहते हो, ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, तो नेगेटिव ब्रेसलेट ज़रूर से बाय करें। ठीक है, लव ब्रेसलेट और नेगेटिव ब्रेसलेट बाय करें। और करियर के लिए भी आप ब्रेसलेट बाय कर सकते हो। ठीक है, चलिए। नेगेटिव ब्रेसलेट आपको नेगेटिविटी से दूर रखेगा। लव ब्रेसलेट आपके लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करेगा। करियर ब्रेसलेट मनी को अट्रैक्ट करेगा, सक्सेस को अट्रैक्ट करेगा। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, करंट फीलिंग्स अभी क्या है उनकी, फिर हम देखेंगे आगे 3 डेज में क्या फीलिंग्स होंगी। आई गिव अप, आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। देखिए, आपके पार्टनर ना काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, और अवॉइड कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो ढंग से ना बात हो पा रही है, ना कांटेक्ट हो पा रहा है, ऊपर से पार्टनर दूरियां बना रहे हैं आपसे। तो आप भी काफ़ी परेशान हो इन सब चीज़ों से, काफ़ी स्ट्रेस में हो। बट अगर अभी की फीलिंग्स की बात करूं तो अभी ये पार्टनर ना और ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आपको और इग्नोर नहीं कर पा रहे और अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर इस पार्टनर ने ऐसा सोचा भी था कि मैं दूर रहूंगा, बात नहीं करूंगा, दूरियां बना लूंगा, तब तो इस पार्टनर ने दूरियां बना ली, बात करनी बंद कर दी। लेकिन अब इस पार्टनर से ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अब मूव ऑन नहीं हो पा रहा है इस पार्टनर से। इन्होंने गिव अप कर दिया है कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कोशिश करी पर मैं दूर नहीं जा पा रहा हूँ। मैंने अवॉइड भी करा, मैंने दूरियां भी बनाई, बट मैं नहीं रह पा रहा हूँ अब। तो ये इनकी करंट सिचुएशन है। ठीक है, और क्या करंट सिचुएशन है, आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं इस टाइम पर। ठीक है, जिस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है या सेपरेशन हो गया या ब्रेकअप हो चुका है या चले गए ये पार्टनर आपको छोड़कर, तो अब ये पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, इनके लिए मुश्किल हो रहा है मूव ऑन करना। और अब आपके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, इस पार्टनर ने अपनी फैमिली को चूज कर लिया था, या फिर किसी थर्ड पार्टी को चूज कर लिया था, या थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होकर चले गए थे, या आपको चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, या चीज़ें छुपा रहे थे, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बंद गए थे। ठीक है, तो फैमिली की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर चले गए थे, दूरियां बना ली थी। इस पार्टनर ने आपको छोड़ने का डिसीजन ले लिया था, मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया था। बट अब उसके लिए पछता रहे हैं, जो भी फैसले लिए अब उसके लिए पछता रहे हैं। ठीक है, अब आने वाले 3 डेज में ये पार्टनर कैसा फील करेंगे आपके लिए, वो हम देखते हैं। हमें गाइड करे यूनिवर्स, आने वाले 3 डेज में ये पार्टनर कैसा फील करेंगे। अब पछता रहे अपने डिसीजंस को लेकर, अब मूव ऑन करना मुश्किल हो रहा है इस पार्टनर के लिए। देखो, हम दूसरों के कहने पर या फैमिली की वजह से या किसी से अट्रैक्ट होकर दूरियां बना लेते हैं, अपने पहले वाले पार्टनर को छोड़ देते हैं, हम अवॉइड करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं ठीक है, हम फैमिली के लिए जो डिसीजन ले रहे हैं ठीक ले रहे हैं, हम दूर रहकर सही कर रहे हैं। ठीक है, हम इस रिश्ते को छोड़कर सही कर रहे हैं। लेकिन हमारे दिल में जो प्यार होता है, जो इमोशंस होते हैं, उसको पूरी तरह से ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस पार्टनर ने डिसीजंस तो ले लिए, बट अब इस पार्टनर को ही मुश्किल हो रही है। ठीक है, आने वाले 3 डेज में अब ये पार्टनर कैसा फील करेंगे आपको लेकर, क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे आने वाले 3 डेज में, डिवाइन गाइड करें। अनवर्दी,
देखिए इस पार्टनर को ना आने वाले 3 डेज़ में ऐसा फ़ील होने वाला है कि ये आपके लायक नहीं है, ये आपके वर्दी नहीं है। आप एक अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो, आपकी लाइफ़ में कोई और आपको मिल जाएगा। आप एक अच्छे पर्सन से शादी कर लोगे या अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो, तो इनको पता है कि आप बहुत ही बढ़िया इंसान हो, बहुत ही अच्छे लविंग पार्टनर हो और आप जैसा पार्टनर इन्होंने हमेशा अपनी लाइफ़ में चाहा था, जो इनको मिला है आपके रूप में। ठीक है? तो इनको पता है कि ये आपके लिए कुछ नहीं करते, वो डिसीज़न्स नहीं लेते, वो एफर्ट्स नहीं देते या ये इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पाते। इसलिए पार्टनर को फ़ील होगा कि यार मैं तो बहुत अनवर्दी पर्सन हूँ। मैं तो उस लायक ही नहीं हूँ कि मेरा पार्टनर मेरे साथ शादी करे या मेरे साथ फ्यूचर प्लान करे या मेरे साथ इस रिश्ते में रहे। मैं तो उस प्यार के लायक ही नहीं। ठीक है? क्योंकि इस पार्टनर को भी पता है कि इन्होंने बहुत गलतियाँ करी है, बहुत दिल दुखाया है आपका, ऐसी चीज़ें करी जिससे आपको बहुत तकलीफ़ मिली है, बहुत चोट पहुँची है। तो अभी अपने आप को ना अनडिज़र्विंग समझ रहे हैं, अनवर्दी समझ रहे हैं। ठीक है? इसलिए इनको लगता है कि आप एक अच्छे पर्सन हो और आप एक अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो, आप इनको डिज़र्व नहीं करते। तो खुद को बहुत कम समझ रहे हैं, अनवर्दी समझ रहे हैं। और ये बात भी सच है, जो पार्टनर एफर्ट्स नहीं दे रहा है, प्यार नहीं दे रहा है, डिसीज़न्स नहीं ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा रिश्ते के लिए, वो पार्टनर सच में लायक ही नहीं होता है साथ रहने के। ठीक है? तो इनको भी पता है कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और आपको भी अच्छे से पता है कि ये क्या एफर्ट्स देते हैं आपके लिए। ठीक है? तो वही चीज़ इस पार्टनर को आने वाले 3 डेज़ में फ़ील होने वाली है। और इनको ना ऐसा भी फ़ील होगा कि आप ना अब इनकी परवाह नहीं करते, अब आप बदल चुके हो, अब आप इनकी केयर नहीं करते हो। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये आपसे बात करे या ना करे, आपके लाइफ़ में रहे या ना रहे। अब आप पूरी तरह से चेंज हो गए हो और आपका चेंज होना भी बनता है क्योंकि आपने बहुत पेन सहा है, इस पार्टनर ने बहुत हर्ट किया है आपको। इस रिश्ते की वज़ह से आपने बहुत दुःख सहे है। तो इतना दुःख सहने के बाद तो इंसान बदलता ही है, चेंज होता ही है। ठीक है? अगर आप चेंज हो गए हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपने खुद की वैल्यू समझी, आप खुद की कदर कर रहे हो, खुद के लिए डिसीजंस ले रहे हो, राइट? आप किसी को चेज़ नहीं कर रहे, किसी के पीछे नहीं भाग रहे, किसी के लिए रो नहीं रहे, तड़प नहीं रहे। आप स्ट्रांगली इन सब प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे हो। ठीक है? तो आपका ये बदलता हुआ रूप देखकर हाँ, इस पार्टनर को भी तकलीफ हो रही है, इनको भी लगता है कि अब आप पहले की तरह इनको प्यार नहीं करते। ठीक है? क्योंकि इन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया। आपका बदलना तो जायज़ था क्योंकि इन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया जब आपको इनकी ज़रूरत थी, ठीक है? बट जो भी पेन हुआ आपको, इस पार्टनर को, जो भी प्रॉब्लम्स आई आप दोनों के बीच में, अब कहीं न कहीं वो सारी नेगेटिविटी, वो सारा पेन हील होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? आप भी काफ़ी हद तक पॉज़िटिव हो गए हो, अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ़ को लेकर, इस पार्टनर को लेकर और ये पार्टनर भी काफ़ी हद तक पॉज़िटिव दिख रहे हैं मुझे। ठीक है? जो भी नाराज़गी थी, जो भी गुस्सा था इस पार्टनर के मन में या जिस भी रीज़न की वज़ह से दूर हो गए थे आपसे या आपने दूरियाँ बना ली थी, तो आप दोनों के मन में जो भी गिले-शिकवे थे, जो भी पेन था, जो भी गुस्सा या नाराज़गी थी, जो भी पास्ट के ट्रॉमास थे, वो सब यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है? तो आपका ना जैसे दिल यहाँ पर पॉज़िटिव होता हुआ दिख रहा है। ठीक है? आपके पार्टनर का दिल यहाँ पर पॉज़िटिव होता हुआ दिख रहा है। जैसे हम बहुत हल्का महसूस करते हैं, बहुत फ्री महसूस करते हैं। तो आपके पार्टनर बहुत ही हल्का महसूस करेंगे, बहुत ही फ्री महसूस करेंगे, बहुत ही पॉज़िटिव फ़ील करेंगे आपको लेकर और जो भी पास्ट की चीज़ें थी ना, वो सब यहाँ पर रिलीज़ होते हुए दिख रही है। ठीक है? तो दिल से काफ़ी पॉज़िटिव फ़ील करने वाले हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। और आपको कहीं न कहीं खोने से भी डर रहे हैं क्योंकि आप बदल गए हो, अब आप पहले की तरह नहीं हो। तो आपको खोने से भी कहीं न कहीं डर रहे हैं पार्टनर, इनसिक्योर हो रहे हैं और ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आओ, किसी और से बात करो। ये बहुत जलते हैं इन सब चीज़ों से, बहुत गुस्सा आता है इस पार्टनर को जब आप किसी और के बारे में बात करते हो या फिर ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़कर किसी और के साथ रिश्ता बनाओ। ये बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, ठीक है? भले ही ये खुद ऐसी चीज़ें कर रहे हो लेकिन ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप बना रहे हो। भले ही ये खुद ऐसी हरकतें करते हो या झूठ बोलते हो, ठीक है? या ये खुद ही मैरिड हो या कोई थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, ठीक है? कि आप किसी और के साथ हो। और क्या फ़ील कर रहे हैं?
देखो, अब ये पार्टनर कहीं न कहीं आपके सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं कि आप इनके लिए कितना ज़रूरी हो, कितना इम्पोर्टेंट हो इनकी लाइफ में, क्योंकि आप इनको प्यार देते हो, खुशी देते हो, सुकून देते हो, इमोशनली और फिज़िकली सैटिस्फैक्शन देते हो, ठीक है? तो जो सुकून, जो सैटिस्फैक्शन इनको आपसे मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो इस पार्टनर को अच्छे से आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, ठीक है? तो आने वाले 7 डेज़ में ना, ये पार्टनर समझ जाएँगे कि आप एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर हो, आप सच्चा प्यार करने वाले पार्टनर हो, और आपको छोड़ना तो बेवकूफ़ी होगा, ठीक है? आपको छोड़ना, इस रिश्ते को तोड़ना इनके लिए सबसे बेवकूफ़ी भरा काम होगा, ठीक है? और ये आपको किसी और का होने नहीं देंगे, किसी और के पास जाने नहीं देंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में है, जो भी इश्यूज़ है, ये पार्टनर उन चीज़ों को भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं आने वाले 7 डेज़ में, ठीक है? और इस पार्टनर को काफ़ी स्ट्रेस रहेगा इस रिश्ते की वजह से, क्योंकि ये पार्टनर किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है? तो बहुत स्ट्रेस लेंगे आने वाले 3 डेज़ में, क्या मैं एक्शन लूँ, क्या मैं बात करूँ? बट ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे किसी भी हाल में इस पार्टनर को नहीं जाने देना, मुझे किसी भी हाल में इस रिश्ते को नहीं तोड़ना, तो मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा, मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, ये सच है। तो आने वाले 3 डेज़ में ये पूरी कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से एफ़र्ट्स देंगे, रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेंगे कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँ और रिश्ता ठीक हो जाए, और पुरानी बातें आप भूल जाओ, इनको माफ़ कर दो या एक्सेप्ट कर लो, और आप किसी और के पास ना जाओ, ठीक है? ये पार्टनर यही बात सोचकर वापस आएँगे, इसी इंटेंशन से वापस आएँगे कि रिश्ते को ठीक करना है, और ये आपको कहीं और नहीं जाने देना चाहते। यही सब सोचकर ये वापस आएँगे कि आप कहीं और ना चले जाओ। तो इनको लगता है कि अब शायद वो टाइम आ गया है कि मुझे अब एक्शन लेना चाहिए। अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो शायद मेरा पार्टनर हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला जाएगा। ठीक है? तो आने वाले 3 डेज़ में ये फीलिंग्स रहेंगी, और क्या एक्शंस रहेंगे आने वाले 3 डेज़ में वो हम देखते हैं। क्या एक्शंस रहेंगे आने वाले 3 डेज़ में इस पार्टनर के? क्या एक्शन लेंगे ये पार्टनर इस रिश्ते के लिए, आपके लिए? अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। पॉसेसिव, ठीक है? ये पार्टनर सेल्फिश हो गए थे, अपने बारे में सोच रहे थे, बट अब इस पार्टनर से ना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है? ये नहीं रह पा रहा है आपके बिना, आपकी कमी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है? और ये फैसला ले लेंगे कि मैं अब और नहीं रह सकता अपने पार्टनर के बिना। तो इसी कार्ड के लिए लव मैसेज भी निकालेंगे, क्या मैसेज आपको देना चाहेंगे, क्या लव फीलिंग्स हैं इनकी, वो भी हम देखेंगे। ये जो आपकी कमी महसूस करने वाले हैं, क्या फील करेंगे, क्या फीलिंग्स हैं? आई वॉन्ट टू सी यू, आपको देखना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, या तो आपको वीडियो कॉल कर सकते हैं आपको देखने के लिए, या कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे अपने पार्टनर के पास जाना है, उसे देखना है, उससे बात करनी है, ठीक है? तो उसके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे। और क्या एक्शन लेंगे आपके लिए? देखो, ये पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज्ड होंगे पहले, बट फिर ये आपके लिए एक्शन ले लेंगे। तो इनके लिए आसान नहीं होगा अपना ईगो छोड़कर आना, इनके लिए आसान नहीं होगा आपके लिए एक्शन लेना, बट फिर भी ये एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है? तो क्या सोचकर एक्शन लेंगे, किस इंटेंशन से ये एक्शन लेंगे, किस इंटेंशन से ये एक्शन लेंगे? एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, इन दूरियों की वजह से हर दिन इस पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, फीलिंग्स बढ़ रहे हैं। जितना ये खुद को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, जितना ये खुद को दूर रख रहे हैं, उतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं इस पार्टनर को आपके बारे में, और उतना ही प्यार बढ़ रहा है। इसलिए पार्टनर कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे और एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है? तो अब मुश्किल हो जाएगा आपसे दूर रहना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना अब नहीं कर पाएंगे आने वाले 3 डेज़ में। और क्या एक्शन लेंगे? देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पार्टनर आपको कॉल मैसेज तो करेंगे, ठीक है? बट आपके रिप्लाई का इंतज़ार करेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब ये पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे ना, तो आप भाव खाओगे, आप इतनी आसानी से इनको रिप्लाई नहीं दोगे, ठीक है?
आप काफ़ी लेट इनको रिप्लाई दोगे और ये पार्टनर काफ़ी इंतज़ार करेंगे कि कब आपसे बात हो जाए, कब आप कॉल उठाओगे, कब आप मैसेज देखोगे, ठीक है? तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जब मैं वापस आऊँ या जब मैं कॉन्टैक्ट करूँ तो आप उनसे बात करो, अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो, आप इनके कॉल मैसेज का रिप्लाई दो, ठीक है? और क्या फीलिंग्स रहेगी? आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल। देखिए, जब ये आपसे बात करेंगे ना, तो अपनी फीलिंग्स को तो छुपाएंगे और अपने आंसुओं को भी छुपाएंगे, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है जब भी आपसे बात करेंगे तो बात करते करते या तो इमोशनल हो जाएंगे, तो बहुत इमोशंस के साथ बात करेंगे, बहुत दिल से, सच्चे दिल से आपसे बात करेंगे। और एक होता है ना कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो बात करते करते हमारे आंसू आ जाते हैं या हम इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अब सामने वाले को तो नहीं पता क्योंकि हम फ़ोन में तो देख नहीं रहे कि सामने वाला रो रहा है या उसके आँसू आ रहे हैं। तो मुझे वही दिख रहा है आपसे बात करते वक़्त ना, ये आपको कॉल करने से पहले ये पार्टनर रोएँगे, आपको बहुत याद करेंगे और फिर आपको कॉल करेंगे, या बात करते-करते इस पार्टनर के आँसू भी आ सकते हैं, ठीक है? तो बहुत इमोशनल रहेंगे आपको लेकर, आपको खोना नहीं चाहेंगे बस। इनका इरादा यही होगा कि मैं खोना नहीं चाहता इस पर्सन को, ठीक है? और ये पार्टनर ये भी नहीं चाहते कि आप इनको हर्ट करो, ठीक है? अगर आप कुछ ऐसा करोगे, रूड बिहेव करोगे, टॉक्सिक बिहेव करोगे, आप कुछ बुरे शब्द बोलोगे या इनको डाँटोगे या गुस्सा करोगे, तो इनको बहुत तकलीफ़ होगी और ये पार्टनर वापस चले जाएँगे। और जो रिश्ता आपका ठीक होने वाला भी होगा ना, वो भी नहीं होगा। ये पार्टनर फिर दूरियाँ बना लेंगे आपसे। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि जब ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करे तो प्यार से बात करो, अच्छे से बात करो, ठीक है? वरना फिर आप ब्लॉक करके मूव ऑन करो। ठीक है? अगर आप चाहते हो रिश्ते में रहना तो जब पर्सन आ रहे हैं तो ढंग से बात करो, अच्छे से बात करो, पुरानी बातों को बीच में मत लेकर आओ। आप भी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, एक नई शुरुआत करो, ठीक है? और अगर आप नहीं रहना चाहते, आपने डिसाइड कर लिया तो ब्लॉक करके साइड हो जाओ, मूव ऑन कर लो। इतनी सरदर्दी क्यों झेलनी है, राइट? तो एक डिसीजन लो, या तो रहो या तो ना, या तो मत रहो। क्या फीलिंग्स है इस पार्टनर की? देखो, इस पार्टनर को पता है कि आप इनसे सच्चा प्यार करते हो। इस पार्टनर ने पहले आपके प्यार को नहीं समझा, उस चीज़ के लिए पार्टनर को रिग्रेट होगा, गिल्ट होगा कि इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, इन्होंने आपको नहीं समझा, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये पार्टनर आपसे माफ़ी भी माँग सकते हैं। अगर इन्होंने आपको हर्ट करा है तो आपसे माफ़ी माँग सकते हैं। हो सकता है कि जब भी आपको कॉल मैसेज करें तो सॉरी बोले आपको कि पहले की चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, हम एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो काफ़ी इमोशनल होकर बात करेंगे। मैंने कहा ना, दिल से बात करेंगे, इमोशंस के साथ बात करेंगे और पुरानी चीज़ों को छोड़कर, पुरानी बातों को, पुराने झगड़ों को छोड़कर आपके पास आएँगे, ठीक है? बाकी डिसीज़न आपका, आपको क्या करना है। क्योंकि ये आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते और किसी और का होना नहीं बर्दाश्त कर पाएँगे। और क्या एक्शन लेंगे आपके लिए? ये बड़ा प्यारा मैसेज है। अवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वांट टू ग्रो ओल्डर विथ यू। कि हमारे प्यार की, हमारे रिश्ते की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हम आखिरी तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाएंगे, ठीक है? तो ये पार्टनर इस रिश्ते को मजबूत बनाना तो चाहते हैं लेकिन आगे भी साथ रहना चाहते हैं, ठीक है? तो यही सोचकर वापस आएंगे कि मुझे इस रिश्ते को आगे तक लेकर जाना है, मुझे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है, मुझे ओल्ड होना है इस पार्टनर के साथ, ठीक है? आखिरी तक साथ निभाना है, तो बहुत अच्छी बात है। साथ रहो तो आखिरी तक रहो, रिश्ता रहे तो आखिरी तक रहे, वरना मत रहे। आई मेड मिस्टेक्स व्हेन आई चूज़ समवन एल्स। और इनको एहसास है इस चीज़ का कि मैंने तुम्हें छोड़कर दूसरों को चूज़ कर लिया, ठीक है? तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो इनको एहसास है कि हाँ, मुझे अपने पार्टनर को चूज़ करना चाहिए था बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने या तो थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया या अपने करियर को, या तो फिर अपनी फैमिली को या अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी और अपने पार्टनर को साइड कर दिया, ठीक है? तो उस चीज़ का पछतावा भी होगा इस पार्टनर। लेकिन अब ये पार्टनर आपको चूज़ करेंगे और आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? तो जो सपोर्ट आपको इस पार्टनर का पहले नहीं मिल रहा था, जो साथ नहीं मिल रहा था, वो अब मिलने वाला है, ठीक है? तो साथ और सपोर्ट आपको मिलने वाला है इस पार्टनर का, ठीक है? यही दिख रहा है मुझे। काफ़ी अच्छी रीडिंग है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी।
आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। बाकी अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। ब्रेसलेट ज़रूर से लीजिए, लव के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए या फिर नेगेटिविटी के लिए, और रिचुअल हीलिंग करवा सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।